बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें देखा गया है कि कगान में दरियाए कन्हार के पास एक रीवो डाला जो कि पानी में बह गया था और उसमें 4 नौजवान थे जिनको जो है वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था। बाद में पता चला कि ये नौजवान जो हैं वहाँ पर टिकटॉक बना रहे थे और उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि उसमें जो नौजवान था उनका ताल्लुक, जो 4 नौजवान जिनका ताल्लुक शेखुपुरा से था और उनमें जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे उसका नाम जो है सुल्तान विरक, जो कि उस्मान विरक के बड़े भाई हैं। उस्मान विरक जो कि एक बिजनेसमैन है और उनकी वजह शोहरत जो है उनका लाइफस्टाइल, उनकी गाड़ियाँ और उनका फार्म हाउस है जिनके ये बड़े भाई थे। मगर आज उनके फार्म हाउस पर हम मौजूद हैं और वहाँ पर चलते हैं। उस्मान विरक के जो बड़े भाई हैं सुल्तान विरक, उनसे सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या मामला था कि आप वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर ये तनकीद की जा रही है कि आप जो है टिकटॉक बना रहे थे और टिकटॉक का जो शौक़ है वो आपको महंगा पड़ा, या आप वहाँ पर पब्लिक स्टंट कर रहे थे। ये सारे सवालात के जवाबात जो हैं उनसे आज के प्रोग्राम ताक़ुब में जानने की कोशिश करेंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि उस्मान विरक जो कि एक बिजनेसमैन है और ये उनके बड़े भाई हैं सुल्तान विरक, जिनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया और वहाँ की जो केडीए जो कि कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उनकी जानब से उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया और उनको नामजद किया गया और 3 साल के लिए कगान में उनकी एंट्री भी बंद कर दी गई। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सारी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। सुल्तान विरक जो कि इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं और अल्लाह की ज़ात ने उनको नई ज़िंदगी अता की है। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जो है सुल्तान विरक मौजूद हैं। ये वो शख्स हैं जिनके ऊपर एक तो एफआईआर दर्ज की गई और वो वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि कगान में दरियाए कुन्हार के पास जो कि एक बरसाती नाला था उसमें एक वीगो डाला जो कि बह गया था। और बताया ये जा रहा था, सोशल मीडिया पर ये खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि कुछ नौजवान जो हैं वहाँ पर स्टंट कर रहे थे और वहाँ पर जो है टिकटॉक वीडियोस बना रहे थे। वहाँ पर एक टूर भी आया हुआ था ख़वातीन का, उसको देख के नौजवान जो हैं वो वहाँ पर स्टंट कर रहे थे और वो वीगो डाला जो है जो कि पानी में बह गया था और उसका अनबैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से वो पानी में बह गया था। और उसके बाद वहाँ पर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने उनको बर वक्त जो है रेस्क्यू किया। और ये भाई जो सुल्तान विरक जो कि उस्मान विरक जो कि एक बिजनेसमैन है और 777 के नाम से जो है उनका एक फार्म हाउस भी है और वो विरक फार्म हाउस जो कि शेखुपुरा में वाक़ है, उनके ये बड़े भाई हैं। अब सारी कहानी जो है इनकी ज़ुबानी जानेंगे। एक तो इन पे एफआईआर दर्ज हो गई है और 3 साल के लिए इनकी एंट्री कगान में जो है पाबंदी लगा दी गई है कि ये 3 साल तक कगान में ट्रैवल नहीं कर सकते। और वहाँ की जो केडीए यानी कि जो कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानब से इनके ऊपर एफआईआर दी गई है कि दरिया के करीब जाने पर पाबंदी थी, मगर उसके बावजूद ये लोग वहाँ पर, ये नौजवान, ये तकरीबन 3 से 4 नौजवान थे जो कि वहाँ पर स्टंट कर रहे थे। अब क्या मामला, अब सारी कहानी जो है वो सुल्तान विरक जो हैं उस मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुल्तान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है। आप क्या लेने गए थे कगान में और वहाँ पर जाके आप सैर तफरी के लिए गए हैं और वहाँ पर जाके आपने स्टंट करने शुरू कर दिए? भाईजान, हम तो गए थे सुकून की तलाश में। ठीक है। सुकून तो इधर भी था, वैसे हमारी मोटर में भी बड़ा सुकून है, बाहर ज़मीन में भी। ठीक है। मगर हम चाह रहे थे कि चलें पहाड़ों का भी सुकून हासिल किया जाए। ठीक है। तो वो दोस्त थे, हम 4 साथी थे माशाल्लाह। तो हमने उधर कैंपिंग की हुई थी दरिया कुन्हार के किनारे। ये दरिया कुन्हार के किनारे? हाँ जी, दरिया कुन्हार के किनारे हमने कैंपिंग की हुई थी, ठीक है। दमदमा वैली में। ठीक है। तो ये बस पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जानी नुकसान से बचाया सबका। तो अल्लाह ने अपनी मदद के ज़रिए हमें बचाया भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपना कैंपिंग कर रहे थे, तो
एक तो हमें इतना पता नहीं था कि पानी का बहाव 2 बजे के बाद बढ़ जाता है। तो पानी का बहाव बढ़ रहा था, हमने कहा कि इधर से निकलते हैं वापस। तो वो गाड़ी उधर खड़ी हुई थी, गाड़ी निकालने लगे, दोस्त सब बैठे हैं, तो गाड़ी उधर फंस गई। गाड़ी का टायर फंस गया अगला, वो आपको हम वीडियो देंगे फंसी हुई गाड़ी का ना, वो एक वीडियो हमें मिली है। तो गाड़ी का टायर फंसा है। तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि स्टीयरिंग सीट पे मैं बैठा हुआ था। हाँ जी, मैंने कोशिश की है कि अल्लाह करे इसे किसी तरीके से निकले, मगर वो गाड़ी जैसे मैं रेस देता था वो नीचे धंसती जा रही थी, नीचे फंसती जा रही थी। फंसती फंसती वो इतना हुआ कि काफ़ी ज़्यादा ही नीचे ना अगला हिस्सा चला गया उसका। तो फिर ये मैंने कोशिश की कि चले मैं बैक करता हूँ एक दफ़ा, बैक करता हूँ। बैक मैंने जैसे ही की है ना, ये मैंने बैक दरिया की तरफ नहीं की, बैक हम थे दरिया के किनारे की तरफ फंसे हुए, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो वो ये बरसाती नाला था। ये हाँ, ये एक बरसाती नाला जो सा दरिया के अंदर आता है, ये वो था। यानी कि जहाँ पर बरसाती नाला और दरिया मिक्स हो रहे थे, ये उधर मामला तो पेश आ गया। तो वो फिर मैंने बैक की है। जैसे ही बैक की है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। हमारे पास वीडियोज़ हैं, जब गाड़ी फंसी है तब पानी का बहाव कम है, जब गाड़ी दरिया में जब बहा के लेके जा रहा है उसकी निस्बत, यानी कि सेकंड बाय सेकंड बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा। वो फिर गाड़ी बह गई है जी, गाड़ी बह गई है। तो हम 4 दोस्त थे गाड़ी के अंदर बैठे हुए। तो बस यही था कि फिर ये ज़हन में ख्याल आया कि अच्छा, एक और बात ये आपके कह दें आपके चैनल के ज़रिए कि सारी सोशल मीडिया में गलत ख़बरें चलाई गई कि शायद ये दरिया कुनहार को क्रॉस कर रहे थे। हमने जी इसी वजह से 50 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कोई बंदा वीडियो के ज़रिए साबित करे कि सुल्तान मिरक दरिया कुनहार को एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा था, गाड़ी क्रॉस कर रहा था और वीडियो बना रहा था। कोई भी इंसान साबित करे। उधर हज़ारों की तादाद में आवाम थी, उधर कैंपिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ को 50-100 के करीब गाड़ी भी थी उधर, बहुत ज़्यादा रश था जी उधर, बहुत ज़्यादा। खाली हम अकेले नहीं थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये वाकया जिस दिन आपने वहाँ पर जाके कैंपिंग की, ये उसी दिन ये वाकया हुआ है या उसी दिन हाँ जी, उसी दिन ये वाकया पेश आया जी 6:56 में। उधर मगरिब होती है वहाँ पे किस टाइम पहुँचे थे? हम तकरीबन मेरे ख्याल से 12 बजे पहुंच गए थे। 12 बजे पहुंच गए जब थे। आप वहाँ पर रुके हैं, आपने कैंपिंग की है और आपने फिर नाश्ता भी किया है जी उधर, हमने खुद ही बना के नाश्ता किया है, सारा मामला कैंप लगाया है सारा। उस वक्त पानी का फ्लो कम था? हाँ, उस वक्त पानी का फ्लो कम था। पानी का फ्लो हाँ जी, वहाँ उस वक्त कम था। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे? हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग थे जी। हाँ जी। अच्छा, ये पानी का बहाव 2 बजे के बाद वहाँ पर तेज? हाँ जी, 2 बजे के बाद तेज़ होता शाम तक ना काफ़ी तेज़ हो जाता है। अच्छा, लोग तो ये बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कुछ लोग तो आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर कि देखें जी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी हुई है और ज़िंदगी ज़ाहिरी बात है अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है। मगर कुछ लोग जो हैं वो, अब हमने माजी के अंदर भी देखा कि लोग टिकटॉक बनाते हुए जो हैं उनकी ज़िंदगियां चली गई हैं। अब लोग बता रहे थे कि जी ये वहाँ पर टिकटॉक बना रहे हैं और वहाँ पर कुछ लड़कियों का एक टूर भी आया हुआ था, उनको देख के ये जो है अपने होशो हवास जो है वो खो बैठे हैं और वहाँ पर इन्होंने जो है वो वीगो डाले में बैठ के स्टंट करने की कोशिश की है और ये टिकटॉक की वीडियोस बना रहे थे। तो ये बातें आप पर की जा रही हैं, तो आपने तो 50 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। जी बिल्कुल, 50 लाख रुपए का नाम रखा है जी। नहीं जी, ऐसी कोई टूर, लड़कियों का टूर आया हुआ था? भाई जी, उधर कोई भी लड़कियों का टूर नहीं था, हमें तो कोई नज़र नहीं आया। तो हम दोस्त अपने ही थे और साथ में और लड़के ही थे उधर टूर, क्योंकि ऐसी जगह पे आपको पता है कैंपिंग करते लड़के ही हैं। वहाँ पर काफ़ी नहीं, उधर कैंपिंग लड़के ही करते हैं, लड़कियां तो नहीं ना उधर आके कैंपिंग कर सकती हैं, क्योंकि वो कैंपिंग एरिया है उधर। हाँ नहीं, फैमिलीज नहीं, ज़्यादातर दोस्त ही होते हैं लड़के। हाँ दोस्त, हाँ लड़के ही होते हैं। अच्छा, ये जो दरिया कन्हार है जो कि आप बता रहे हैं बरसाती नाला है, ये जहाँ पर आपने कैंपिंग की हुई थी उससे कितनी दूर जो है, कितने फासले पर ये दरिया था और आपका तकरीबन कुछ 100 फुट होगा हमारा शायद कैंप लगा, और गाड़ी कुछ शायद 50 फुट होगी। तो फिर ये दरिया के पास कैसे पहुँच गई? पानी आ गया ना, पानी का क्या है, हाँ पानी आपको कह रहे हैं ना, पानी का बहाव बढ़ गया।
हाँ, पानी की ऊंचाई होगी ना ज़्यादा। अच्छा, हाँ, पानी की ऊंचाई ज़्यादा होगी। वहाँ पर आप टिकटॉक नहीं बना रहे थे? नहीं, टिकटॉक तो बना ली ना, मगर ये टिकटॉक नहीं थी हम बना रहे कि दरिया को एक दरिया से दूसरी तरफ हम बंदा ले जाए, मगर कैंपिंग की तो आपकी वीडियोस के बाद लोगों ने और भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं उसी जगह से ही, जहाँ पर लोग स्टंट कर रहे हैं उसी जगह से ही कि दरिया को हम क्रॉस करें। उस जगह नहीं है। वो जो वीडियोस उन्होंने मेरे नाम लेके वायरल की हैं वो सवात की हैं। अच्छा, वो हाँ, वो सवात की हैं। उधर गाड़ी क्रॉस हो ही नहीं, कर ही नहीं सकती, वो दरिया है ही बहुत गहरा। अच्छा, वो यानी कि आप बता रहे हैं कि आपका कैंप जो है वो दरिया के नहार से जो है 50 फीट की 100 फीट के फासले पर था और वहाँ पर पानी आ गया। गाड़ी हमारी खड़ी हुई थी तकरीबन कोई 40-50 फुट के बाद। हाँ, वहाँ पर पानी आ गया। कैंपिंग आपकी 100 फीट। हाँ हाँ, कैंपिंग वाली जगह महफूज थी अल्हम्दुलिल्लाह। वो ऊंची भी थी साथ में ना। हाँ, तो आप जब पानी आया तो उस वक्त कैंपिंग के पास नहीं थे, आप गाड़ी में थे? हमने ऐसा किया ना कि हमारा ज़हन काम किया कि अब पानी बढ़ रहा है, अब हम निकलें इधर से। ठीक है। ये हमने कोशिश की दोस्तों ने कि अब निकलें यार, पानी बढ़ रहा है, इधर से निकलते हैं। पानी अचानक तो नहीं बढ़ गया? नहीं, पानी नहीं बिल्कुल नहीं, पानी आहिस्ता 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 पहले कुछ पानी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, फ़ौरन नजर आ रहा है। देखें, सैलाबी पानी तो है नहीं जो सा फ़ौरन बढ़ जाए। ये ग्लेशियर का पानी है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। तो फिर हमने कोशिश की कि निकलते हैं। जब हमने सोचा कि शायद ये ना हो कि रात को और ज़्यादा बढ़ जाए पानी, क्योंकि हमें पता तो है नहीं था, इल्म तो है नहीं था हमें। तो फिर हमने उधर से ये निकलने की कोशिश की, तो फिर ये मामला था, उधर गाड़ी फंस गई। बात करने का मकसद ये है कि सवाल सिर्फ ये है कि जो लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं कि यार ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे थे और ये स्टंट कर रहे थे, आप किस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम वहाँ पर स्टंट नहीं कर रहे थे, हमने जस्ट जो है वहाँ पर कैंपिंग, सिर्फ कैंपिंग बस। हमारा जो वीगो डाला है वो दरिया के नहार से 50 फीट के फासले पर था और हमारी जो कैंपिंग है वो 100 फीट के फासले। 100 फुट। हाँ जी, स्टंट आप ये कह सकते हैं कि हमने छुरी पकड़ के प्याज काटने की स्टंट की है। हाँ जी, अंडा फेंटने के हमने स्टंट किए। हाँ, ये स्टंट हमने किए जी। और हाँ, नहीं वो हमने नहीं वो तो फिर उन्होंने व्यूज़ भी लोगों ने लेने हैं ना, ये ऐसी बातें करके। कोई मसाला को डालेगा, कोई रंग बंदा डालेगा तो फिर मामला तो बनेगा ना। तो हाँ जी, अंडे हमने वो गिलास के अंदर फेंटा, ये हमने स्टंट किया। हाँ, ये स्टंट किया। हमारे पास वो कोली नहीं थी है। हाँ, यही चीज़ें है जी। हाँ, अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ की जो केडीए जो है यानी कि जो कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने आप पे जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया है, आप उसमें नामजद हैं और इसके अलावा 3 जो दोस्त आपके और थे वो आपके अपने रिलेटिव हैं या नहीं दोस्त ही हैं जी हम। भी आपके दोस्त थे, उनके ऊपर भी जो है FIR दर्ज की गई है और उसका जो मतन यही है कि आप लोगों ने वहाँ पर पाबंदी थी उसके पास जाने की, जो दरिया था वहाँ की जो अथॉरिटी है डेवलपमेंट अथॉरिटी, कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने आप पे जो पर्चा दर्ज किया है उसका मतन ये है कि आप लोग वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर जाके स्टंट कर रहे हैं और ये उन्होंने आप पे FIR दी है और 3 साल के लिए आपको बैन कर दिया कि आप कगान का ट्रैवल नहीं कर सकते। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से जी हमारी लीगल टीम है जो उनसे मेरे वकील हैं, सैफुल्ला खान साहब हैं माशाल्लाह मानसेरा से। तो वो जैसे ही वो इंशाल्लाह इस पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाबंदी हटाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो हम ज़रूर जाएंगे। ये जी हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमारा हक़ है पाकिस्तान की हर जगह विज़िट करना। तो इंशाल्लाह हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपका जो डाला है वीगो डाला है पानी में बह गया और आपने देखा उस वक्त क्या फीलिंग्स थी और वो जो लोग थे जिन्होंने आपको रेस्क्यू किया वो क्या 1122 के लोग थे या वहाँ के मुकामी लोग थे या वहाँ पर कोई ड्रिफ्टिंग एकेडमी थी जिन्होंने आपको जो है वो वहाँ से रेस्क्यू किया? देखें जी, जब तो हमारा डाला बह रहा था ना, जैसे ही फ़ौरन बहा, ये गाड़ी फंसने से लेकर गाड़ी डूबने तक 2.5 मिनट का सफ़र था सिर्फ। ठीक है, सिर्फ 2.5 मिनट। ठीक है। गाड़ी फंसने से लेकर गाड़ी के डूबने तक 2.5 मिनट लगे हैं। तो 2.5 मिनट में अल्लाह की ज़ात ने अपनी मदद भेजी। मदद ये आई कि हमारे ज़हन में था कि ये बात आई कि अल्लाह अगर आज आखिरी वक़्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, अगर आपकी ज़ात ने बचाना है तो कोई मार नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोचने की देर थी कि मैंने अल्लाह की मदद आते हुए देख ली। वो जो 5 जवान थे ज़िग-ज़ैग एडवेंचर के और किंग्स एडवेंचर की टीम के जवान मैंने आते हुए नहीं, कोई एकेडमी नहीं। वो पता चला कि वो वहाँ पर जो है जो एडवेंचर एकेडमी थी वो ड्रिफ्टिंग वहाँ पर लोगों को सिखाते थे और टूरिस्ट को जो हाँ जो उसने हाँ जी पैसे दे के को 500-700 या 1000 रुपये एक फ़ी बंदे का लेते हैं, वो करवाते हैं। वो उधर के लोकल लोग हैं, उन्होंने फ़ौरन ही
अपना अल्लाह की मदद आनी थी, अल्लाह ने उनके ज़रिए मदद भेजी, हमें बचाना था, हम सब दोस्तों ने बचना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की ज़ात ने हम चारों दोस्तों की ज़िंदगी को महफूज रखा। हाँ जी, हाँ जी, वो मज़हर भाई की टीम थी, पीर हबीब शाह साहब, अपना बाबा अब्दुर्रहमान साहब, जवेद खान साहब, ये सारे इनकी टीम थी माशाल्लाह सारी। ये इन भाइयों ने बड़ा साथ दिया माशाल्लाह। सेकंड जो है अगर वहाँ पर सबसे पहले कौन निकला था? सबसे पहले हमारे एक दोस्त थे पैसेंजर सीट पे बैठे हुए फ्रंट पे, वो निकले हैं। फिर पीछे डाले पे दो दोस्त थे, दो हम आगे बैठे हुए थे, दो पीछे बैठे हुए थे। लेकिन डाले में से 3 लोग निकले थे ना? नहीं नहीं, चार ही निकले हैं, डाले में तो 4 निकले। चार ही निकले हैं, चार ही निकले हैं। हम दो आगे थे बैठे हुए, एक अपना स्टीयरिंग सीट पे मैं था, पैसेंजर सीट पे एक दोस्त था, और दो पीछे डाले पे बैठे हुए थे। एक सबसे पहले फ्रंट सीट का भाई निकले हैं, उसके बाद वो सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। फिर एक पीछे दोस्त बैठा हुआ था ट्राउज़र शर्ट के साथ, उसने पीछे फिर उसके राफ्ट के अंदर बोट के अंदर छलांग लगाई है। फिर पीछे हम रह गए थे सिर्फ दो दोस्त, मैं स्टीयरिंग सीट पे था, तो एक मेरे पीछे डाले पे दोस्त बैठा हुआ था, मोहसिन खान साहब उनका नाम है, तो वो फिर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर मैं पैसेंजर सीट पे गया हूँ, फिर उन्होंने, मैं शीशे से बाहर निकला हूँ, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है क्योंकि डाला डूब रहा था। तो कुछ, यानी कि 1 सेकंड। हाँ जी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के खींचा है, तो खींचते खींचते ही वो बस डाला दरिया में वो चला। डाला उस वक्त बह गया, तो वो फिर उसके बाद कैसे आपको मिला, उसके बारे में बताइएगा। उसके बाद जी हम जब उधर आ गए हैं, बाहर निकले हैं, तो उधर के मुकामी लोग कह रहे थे कि अब ये 2 महीने बाद ही निकलेगा क्योंकि डाला डूब गया है। तो 2 महीने बाद जब पानी कम होगा, जब पहाड़ों पर बर्फ़ जमेगी, क्योंकि ये पहाड़ों की बर्फ़ ग्लेशियर पिघल पिघल के आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जब वो उनकी ख़त्म हो जाएगी अपना पिघलना, तो ये पानी कम हो जाएगा दरिया का, तो उसके बाद फिर ये डाला निकलेगा। तो वो फिर ऐसी है, वो क्या ही रहे थे बात के, उधर से शोर पैदा हो गया कि यार डाला नज़र आ रहा है, डाला नज़र आ रहा है। डाले की जी बढ़िया कलाबाजियाँ दरिया ने लगवाई हैं, वो डाला बिल्कुल सारा तबाह हो गया जी, बिल्कुल सारा तबाह हो गया। हाँ जी, तो वो फिर निकल आया उधर, फिर एक जगह एक पत्थर के साथ आके रुक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर सुबह भी मुकामी लोगों ने ही रेस्क्यू किया, उन्होंने आपको बताया? उन्होंने ही मुझे निकाला, उन्होंने ही हमें रिहाइश दी, काफ़ी कोऑपरेट किया। बहुत कापरेट किया जी। अल्लाह की ज़ात ने उनके ज़रिए मदद भेजी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी हमारे साथ। तो वो दोस्त एक ख़ानदानी लोग थे, बहुत मेरी ज़िंदगी के अनमोल वो दोस्त हैं जी माशाल्लाह, जो अल्लाह की ज़ात ने मुझे वो उस एक दिन में दिए हैं वो दोस्त। तो उन्होंने रेस्क्यू किया, फिर रिहाइश भी उन्होंने दी, फिर खाना भी, सारा मामला, फिर हमारी गाड़ी भी रेस्क्यू उन्होंने की बाहर। गवर्नमेंट ने तो सिर्फ हमारे पर मोहब्बत FIR की है। हाँ हाँ, ये उनकी मोहब्बत का अंदाज़ है जी। तो उन्होंने सिर्फ हमारे साथ जो ताउन किया है वो FIR का किया है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, बहुत ज़्यादा वायरल हुई है वीडियो, और उसके बाद जो है उस्मान भाई ने उसका उनका क्या रिएक्शन था, लेकिन उनकी एक वीडियो मैंने देखी और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मेरे बड़े भाई की जान बचाई है, हम अपने फार्म हाउस में उनकी दावत करेंगे और उनका पूरे इतबाक जो है उनका इस्तकबाल करेंगे, और बड़े अच्छे तरीके से जो है उनका इस्तकबाल करेंगे। तो इस हवाले से क्या बातचीत हुई उस्मान भाई के साथ? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, हमारे पास तो कोई मेहमान आ जाए तो उसका हम इस्तकबाल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो वो तो फिर वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 दोस्तों की जान बचाई, फिर रहाइश का मामला, फिर सारा मामला गाड़ी निकालने का, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने उन्हें दावत दी थी, क्योंकि इन दिनों में उनका सीज़न चल रहा है, काम कर रहे हैं, वो अभी नहीं निकल सकते थे वो सारे दोस्त, क्योंकि वो भी 8-10 आदमी बन जाते हैं, क्योंकि अगर वो 8-10 ही निकल आएंगे तो फिर पीछे काम नहीं उनका चलेगा, क्योंकि कुछ लोग जिप लाइन पे हैं। अच्छा, एक में इधर एक मामला है, आपको एक और साथी का जिक्र कर दूं। जब एक हमारी गाड़ी उधर से दरिया में बही है, फिर अल्लाह ने मदद भेजी, मज़हर भाई की टीम है जो उनसी ज़िग-ज़ैग एडवेंचर की, जो 5 साथी थे उसमें थे रोज़ी खान साहब, अज़हर खान साहब सन, तो आफाक, कैसर, जवाद, ये 5 बंदे टीम सी। अच्छा, एक और 2 दोस्त और भी थे। ठीक है। अब 2 इसका ये मामला था कि उन्होंने ये सोचा कि अगर पानी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी का बहाव बहुत तेज़ है, अल्लाह ना करे कि अगर कश्ती नहीं रुकती इनके गाड़ी के पास। दूसरा एक दोस्त था, वो भी दोस्त था, बन गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हाँ बड़ा अच्छा दोस्त बन गया जी माशाल्लाह, अली भाई थे जी वो। अच्छा, ये इनसे मुलाकात उससे पहले नहीं थी, उसी वक्त हुई है? कोई नहीं जी, कोई मुलाकात नहीं जी, कोई मुलाकात नहीं जी, कोई मुलाकात नहीं जी।
वो दो दोस्त थे उस भाई ने अपना सड़क से, जब हमारी गाड़ी आगे निकल गई है, उसने देखा कि एक बोट इनको रेस्क्यू कर रही है। तो उस भाई ने देखा कि अगर अल्लाह ना करे कि ये बोट नहीं पहुंच पाती, पानी का भाव बहुत तेज़ है, अगर इनके पास नहीं पहुंच पाती तो फिर क्या होगा, दूसरी बोट तो है नहीं जो उनको पीछे रेस्क्यू। उसने फिर सड़क से बोट अकेले ने उसने सड़क से बोट नीचे दरिया में फेंकी है। ठीक है, ये सारा मंजर आप देख रहे हैं अपनी आंखों से? हमने लोगों से सुना है, लोगों से सुना है, उधर के मुकामी, उधर के सारे दोस्त जो देख रहे थे सारे मामला। क्योंकि हमने तो कश्ती आती हुई देखी ना, क्योंकि उस टाइम मामला ही इस तरह के बने हुए थे कि इंसान को और तो पता नहीं लग रहा था। उस भाई ने जी बोट फेंकी है उधर से, अपना सड़क से नीचे फेंकी बोट, और उसने अकेले फिर दरिया में छलांग लगाई है। अकेले दरिया में छलांग लगाई है। अली भाई उनका नाम है, किंग्स एडवेंचर के हैं, और फिर इमरान भाई भी उनके पीछे थे। तो उन्होंने फिर लाइफ जैकेट भी नहीं थी पहनी हुई, फिर दरिया में छलांग लगा के फिर बोट तक पहुँचे हैं। बोट तक पहुँचे हैं तो फिर वो बोट पे चढ़ के हमारी तरफ पहुँचे हैं। तब तक मैं रेस्क्यू हो रहा था, तब मैं भी चढ़ रहा था शायद, जब वो मेरे पास पहुँचे हैं। नहीं, बल्कि मैं बैठ गया था, हाँ, तब वो पहुँचे हैं। तो फिर उन्होंने हमारा सामान रेस्क्यू किया है। हालांकि मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, हमारा ये जो अपना कूलर था, जो हमारे बिस्तरे थे, हर चीज़ उन्होंने रेस्क्यू की है। उन्होंने हर चीज़ जो है वो हर चीज़ रेस्क्यू किया। हमें तो रेस्क्यू किया, हमारा सामान भी रेस्क्यू किया उन्होंने। ये उसी दौरान जब उसी दौरान उसकी वीडियो तो जो है, उसकी वीडियोज़ नहीं आई हैं, उसकी वीडियो। हमने देखा है कि जब उन्होंने आपको रेस्क्यू किया है उसमें कोई सामान वगैरह नहीं उन्होंने रेस्क्यू किया, उसमें आपको जो है वो रेस्क्यू बिल्कुल ऐसे है। ये हम देख रहे थे उसमें। अच्छा, ये जो जिन लोगों ने आपको बचाया है और रेस्क्यू किया है, ये वहाँ के आप बता रहे हैं मुकामी लोग थे, और ये वहाँ पर जिग जैग एडवेंचर के तौर पर वहाँ पे अकेडमी थी और लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग भी देते थे, और किंग्स एडवेंचर के हवाले से इनको कोई दावत करेंगे, इनको बुलवाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने आपको आगे भी कहा है कि हम तो कोई हमारे दोस्त अहबाब हों, उनका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं। तो फिर वो लोग हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोशिश, उम्मीद है वो आ जाएंगे जल्दी। हाँ, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे उनके, यानी कि उनका सीज़न ख़त्म होने तक इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कोई नसीहत करना चाहते हैं लोगों को, देखने वालों को जो वहाँ पर जाते हैं और ऐसे ही पब्लिक स्टंट करते हैं? लेकिन आपने तो कह दिया कि हम पब्लिक स्टंट नहीं कर रहे थे, ना ही हमको टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे। अगर सुल्तान विवेक साहब जी कह रहे हैं जी, अगर कोई बंदा ये साबित करवा दे कि मैंने वहाँ पर स्टंट किया है या मैंने वहाँ पर टिकटॉक की वीडियोस बनाई है, किसी के पास दरिया पार करने के लिए हमने वहाँ पर स्टंट किया और स्टीयरिंग के ऊपर बैठ के मैंने वहाँ पर जो है वो लड़कियों को देख के, ये मामला लोग क्योंकि ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये तनकीद भी की जा रही है कि इन्होंने जानबूझकर ये काम किया है, और जो FIR दर्ज हुई है वो भी इसकी वजह से ही जो है वो दर्ज की गई इनके ऊपर। तो इनका दावा ये है कि अगर किसी के पास वो वीडियो है जो हमें दिखा दे कि हम वहाँ पर टिकटॉक बना रहे हैं, हम वहाँ पर दरियाए कन्हार जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने वहाँ पर जस्ट कैंपिंग की है और वो हमारी दरिया से कैंपिंग की तो हम टिकटॉक बना रहे हैं ना, अवाम को दिखा रहे हैं कि अवाम देखे ना, अवाम भी इन चीज़ों को लाइक करती है, पसंद करती है कि हम भी उधर जाके कैंपिंग करें। हर बंदे का शौक़ है कि हम भी उधर नॉर्दर्न एरिया में जाके कैंपिंग करें। तो अवाम को हम दिखा रहे थे कि कैंपिंग ऐसे करते हैं। वो तो फिर मामला तो ऐसे बिगड़ गए कि हालात ऐसे हो गए कि आगे चीज़ें नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह हम आगे दिखाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। हमारे हादसा से डरना नहीं है। देखिए जी, हादसा तो इंसान की अपने जो मुकामी नहर है या सूआ है या खाला है या कुआं है, उधर भी हो जाते हैं। तो इंसान अपने घर की सीढ़ियों से भी गिरता हुआ हादसा हो जाता है। इंसान अपने घर के बाहर अगर दुकान पे जा रहा है, मार्केट जा रहा है या बाज़ार जा रहा है या दूसरी सिटी में जा रहा है, उधर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि अल्लाह जो इंसान के मुकद्दर में है वो चीज़ लिखी है वो होनी है। तो आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप इंजॉय करें ज़िंदगी को, बहुत अच्छी चीज़ें अल्लाह ने हमारे पाकिस्तान में रखी हुई हैं। हमें बाहर के मुल्क जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस वजह से पाकिस्तान को ज़्यादा मेरा दिल करता है पाकिस्तान में फिरने को कि यार हमने जो उधर दूसरे ममालिक जाना है, हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हर चीज़ रखी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम क्यों ना फिरें। तो आप सबको यही मैसेज है कि लाजमन जाएँ,
जिसने हफ्ते बाद जाना था वो कल ही जाए। और टूरिज्म को जो है वो प्रमोट करने पूरा जी पूरा पूरा और वीडियोस भी हैं आपके वो माशाल्लाह अच्छे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अच्छा, ये जो काफ़ी पैसे आपने कमा लिए होंगे, जो वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा चल गई हैं, वो तो नुकसान पूरा हो गया होगा आपका। अल्लाह करे जी नुकसान पूरा हो जाता, मगर हुआ नहीं जी। नुकसान जितना अल्लाह ने लिखा हुआ था वो हमें हो गया, बाकी अल्लाह। व्यूवरशिप काफ़ी ज़्यादा आ गई ना, नहीं व्यूवरशिप आ गई है जी, उसके अच्छे पैसे भी बन गए। व्यूवरशिप आ गई अल्हम्दुलिल्लाह है जी, व्यूवरशिप की कमी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवरशिप आ गई, अल्लाह की ज़ात ने काफ़ी दी हुई है, अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। तो अभी तो देखें क्या करते हैं अब। हाँ नहीं तो 2 कनालें चलें जी, ये थे सुल्तान विरक, जो कि बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और आला ज़रफ़ के जो हैं मालिक हैं, जिनको अल्लाह ने एक नई ज़िंदगी दी है। और ये जिस तरीके से नारान में जो है सैर व तफरी के लिए गए हैं और टूरिज़म को जो है वो प्रमोट करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एक कैंपिंग करते हैं। और वो कैंपिंग जो है दरियाए कन्हार से तकरीबन जो है 100 फीट के फ़ासले पर ये करते हैं और इनकी गाड़ी जो है वो 50 फीट के फ़ासले पर होती है। और वहाँ पर जैसे ही इनका कहना ये है कि दरिया में जो दरियाए कन्हार था, वहाँ पर जो पानी का फ़्लो है वो एकदम से बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी ज़द में जो है इनकी गाड़ी आई। और ना ही ये वहाँ पर कोई टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे, ना ही ये वहाँ पर कोई स्टंट कर रहे थे, जस्ट वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी और ये वहाँ से निकलने लगे कि अचानक पानी आया और गाड़ी जो इनकी वीगो डाला जो था वो पानी में बह गया। अगर किसी के पास वो वीडियो है जो हमें शेयर कर दे, मैं उसको 50 लाख रुपया इनाम दूंगा। और ये कहना है सुल्तान विरक का। और ये कह रहे हैं बहरहाल अल्लाह की ज़ात इनको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और वो लोग जो कि जाते हैं नारान का गान में, वहाँ पर सैर व तफरी करें, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे देखें, और मगर वहाँ पर ऐसे स्टंट ना करें जिससे आपकी जान चली जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको उस वीगो डाले के भी मनाज़र दिखाएंगे जो सुल्तान भाई लेकर गए थे और उसके क्या हालात हैं, और मज़ीद और लोगों से बात करेंगे जो सुल्तान भाई के साथ। एक वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त जो है मैं उस वीगो डाले के पास मौजूद हूँ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जो है जंगल में आग की तरह वायरल हुई थी। और उसमें जो शख्स बैठा हुआ था सुल्तान विरक, जो कि मशहूर बिजनेसमैन है, और 777 के नाम से जो फार्म हाउस बनाया गया है, विरक फार्म हाउस जो है जो कि शेखुपुरा में है, उनके बड़े भाई सुल्तान विरक थे जो कि इस डाले को ड्राइव कर रहे थे। और सबसे पहले मैं आपको इस डाले के तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करूँगा, मगर ये डाला मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जो कि पानी में बह गया था। और ये कागान में दरियाए कन्हार की नहर जो थी, वहाँ पर दरियाए कन्हार जो है उसका एक नाला था जिसमें ये डाला बह गया था। और अगर अली यहाँ पर आए तो यहाँ पर इसकी अगर आप फ्रंट की जो है इसके हालात देखें तो ये बोनट जो है इसका मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, ये देखें आप। और ये जब पानी के अंदर गया वहाँ पर पत्थर थे, और ये हालात जो हैं इसके पत्थर में जो नुकीले पत्थर थे उसकी वजह से इस डाले के ये हालात हुए हैं। ये दिखाएं जी, ये अगर आपको अली आपको दिखा सके तो ये देखें आप, बोनट के आप हालात देखें, और ये वीगो डाला मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो 4 नौजवान जो कि शेखुपुरा से कागान में जो है कैंपिंग करने के लिए गए थे और टूरिज़म को जो है वो प्रमोट करने के लिए गए थे, जिनका नाम सुल्तान विरक है, जो कि एक अच्छे घराने से इनका ताल्लुक़ है और सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये दरवाज़े के हालात दिखाएं, ये आप दरवाज़े के हालात देखें, और इसी दरवाज़े से जो है इसी जगह से वो बाहर निकले हैं और उसके बाद वो बोर्ड में बैठ गए थे, ये देखें आप। और ये टायरों के आप हालात दिखाएं, ये दिखाएं। और ये जो है वहाँ पर जो पत्थर थे, क्योंकि वो नुकीले पत्थर थे, पानी में, पानी की गहराई भी काफ़ी ज़्यादा थी, और ये जो डाला है ये पानी में बह गया था। ये पीछे से भी अगर आप इसको इसके हालात देख सकें, अगर ये लिए आपको दिखाया, ये मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुका हुआ है। और ना ही ये अब देखते हैं इसके बाद अब इसको चलाते हैं कि नहीं चलाते। ये दिखाएँ ज़रा, ये हालात दिखाएँ ज़रा, ये टायर के हालात देखें आप। और ये मुकम्मल तौर पर ये डाला जो है वो
तबाह हो चुका हुआ है। और ये वो नौजवान हैं जो कि सुल्तान विरक जो कि उनके साथ मौजूद थे, और ये 4 लोग थे जो कि वहाँ पर कैंपिंग के लिए गए थे, और इनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई थी। वहाँ की जो KDA जो कि कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानब से इनके ऊपर FIR दर्ज की गई थी। अभी बड़े बुरे हालात हैं इस डाले के भी, और सुल्तान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, और वो भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई है। सुल्तान भाई के साथ भी आपने गुफ्तगू सारी मुलाहिजा फरमाई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या वालेकुम अस्सलाम। सेहत अच्छी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगती हैं आप सुल्तान भाई के? भाई दोस्त हैं। दोस्त हैं। जी तो जी। क्या मामला हुआ था, कौन कौन गया, कैसे ये मामला सारा हो गया भैया? ये बस हम 4 दोस्त थे, ठीक है। तो घूमने फिरने के लिए गए थे। हम्म, हमने सोचा था कि भी हम वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे अपना। ठीक है, अलहदा एंजॉय कर रहे थे हम लोग तो। ठीक है। तो पता ही नहीं चला हमारे साथ बना के एकदम से। अच्छा, जी, पानी का बहाव इतना तेज़ हो गया। ठीक है। कोशिश हमने बड़ी की थी गाड़ी आप निकालने मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर कोई टिकटॉक बना रहे थे या कोई ड्रिफ्टिंग या कोई पब्लिक स्टंट कर रहे थे, क्या मामला की। था ऐसा वहाँ वैसा कोई चक्कर ही नहीं था। हाँ। फिर जितने मुंह उतनी बात। ठीक है। ठीक है, ऐसा वैसा कोई चक्कर ही नहीं था कि भी टिकटॉक बना रहे थे या लड़कियों को देख के शौके हुए थे। ऐसा कोई सीन पर नहीं था। ठीक है, हम लोग तो अपना एंजॉय कर रहे थे, हमें तो पता भी नहीं चला कि भाई किस तरह गाड़ी हमारी पानी में चली गई है। ठीक है। जी, नहीं, मुझे ये बताएं, आपने जो कैंपिंग की थी वो दरियाए कन्हार से कितनी दूरी पर थी? वो ही तकरीबन 100 फुट की दूरी पे थी। ठीक है। जी और जी। गाड़ी आपकी जो थी वो तकरीबन लगा ले, इसका आधा लगा ले 50 फीट के 50 फासले फीट पर के। थी। हाँ जी जी। आप कैंपिंग छोड़ के गाड़ी के पास आ गए थे जी, जी। जब पानी का फ्लो पीछे से तेज हम लोग तो हो निकल रहे थे ना वहाँ से। गया? अच्छा, वहाँ से निकल रहे थे। जी जी। कितनी देर हुई थी वहाँ पर आप, क्योंकि बता रहे हैं आगे सुल्तान भाई यही कह रहे थे कि हमने उसी दिन वहाँ पर स्टे किया है, उसी दिन हमने कैंपिंग लगाई है। कितनी देर के बाद ये मामला वहाँ पे हुआ था? तकरीबन 12 बजे के पास हम वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है। तो खाना कैंपिंग कितने बजे लगाई है? कैंपिंग हमने 2 बजे तक हम कैंपिंग लगा ली थी। 2 बजे उसके बाद हमें नाश्ता वगैरह करते, कुछ चीज़ें इधर उधर करते करते ना टाइम काफ़ी हो कितने गया। दिन का टूर था? हमारा तकरीबन था हफ्ते का टूर था। हफ्ते का टूर जी, था। जी। तो वहाँ पर सिर्फ 3 घंटे के लिए रुके थे? जी, 3 घंटे के लिए था। वो कैंपिंग जो की थी 3 तीन घंटे? 3-4 घंटे के लिए कैंपिंग थी। अच्छा, फिर? जी। उसके बाद ये अपने निकल रहे पानी, जैसे देखे पानी ऊपर चढ़ ही जा रहा है। हम लोग निकलने, हमने कहा निकले निकले निकले। बस इसी तरह हम निकलने लगे हैं तो वो पानी के अंदर हमारी जो गाड़ी एक साइड है ना, वो फंस गई है टायर्स का ना, ड्राइविंग सीट वाला। ठीक है। ठीक है, तो कोशिश बड़ी की है, अभी हम निकले मतलब गाड़ी निकाले, हाँ। तो वो पानी और तेज़ होता गया है। अच्छा, और उसी टाइम पे भाई ने रिवर्स गियर किया है। ठीक है। तो हमने ना गाड़ी की कोशिश की, गाड़ी ऊपर की तरफ खींचने की, ठीक है। तो वो नीचे से जो टायर है ना उसके फ्री हो गए थे, पानी के अंदर आ गए थे। अच्छा, जी, बस वो उस तरह से पानी का बहाव था, और इस तरफ से हम रिवर्स गियर करके तो हमने ऊपर करने की कोशिश की है, तो वो पानी के अंदर चलेगी गाड़ी हमारी। पानी के अंदर हाँ, चलेगी थी। जी, और जी। उसकी गहराई भी काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पे हमारी गाड़ी बिल्कुल डूब गई है वहाँ पे गहराई ज़्यादा थी। हम्म, तकरीबन बताया जा रहा था कि 50 से 60 फुट डूंगा था पानी में। ठीक है। और वो मोबाइल वगैरह चीज़ें आपके वो वो हमारी सारी चीज़ें सेफ हो गई थी, सेफ हो गई थी सेफ हो हमारी। गई थी जी, आपकी। वो रेस्क्यू कर तो ली थी इसको कैसे लेके यहाँ पर आए हैं? ये तो स्टार्ट करके लेके आए हैं इसको? उन्होंने। नहीं, स्टार्ट वाली हालत नहीं है इसकी, ये कैसे स्टार्ट आएगा? नहीं नहीं किया नहीं, ये आपने तो इसको? वहाँ से मस्जिद के अंदर लेके आए गाड़ी। ठीक है। सुल्तान भाई, ये तो बड़ी बुरी हालात हो गए इसके, तो ये तो यकीन करें बड़ा दुख हो रहा है देख के तो इसकी हालत। देखें जी, सबसे पहले बात ये है कि अल्लाह का माल था, हाँ। अल्लाह ने ले लिया। बहुत अच्छी बात। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले भी लिया, इंशाल्लाह अल्लाह और देगा। और दे देगा। हाँ जी, इस बार कोई नहीं मसला। अल्लाह ने जाने हमारी सबकी महफूज रखी। तो देखें ना, फिर चारों दोस्त थे, चारे ही महफूज रहे। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। तो इसको क्या आप रिपेयर करवाएंगे या फिर इसको ऐसा ही खड़ा रहेगा? नहीं जी, नहीं, इसे करवाएंगे रिपेयर। हाँ जी, अभी बस कोई दोस्त अहबाब सब मिलने आ रहे हैं, जैसे फ्री होते हैं इधर से फिर इंशाल्लाह इसे करवाते हैं ये साहब। मैं देख रहा हूँ ये टायर जो है इसके, ये मुकम्मल तौर पर ये जो है वो बाहर निकल आए हैं। ये इतनी बुरी हालत है। असल में ना इसकी दरिया का बहाव बहुत तेज़ था ना, पानी का बहाव बहुत तेज़ था, बहुत। तेज बहाव था। ये कलाबाजियाँ जैसे आपने अक्सर फिल्म उधर टीवी में देखा होगा, जो मगरमच्छ होता है वो ऐसे लेता है कलाबाजियाँ, वैसे इसने कलाबाजियाँ ली हैं जी उधर। बड़ी बुरी हालत है। ऊपर फिर उधर पत्थर हैं, पत्थरों की वजह से इसका ये सारा नुकसान हो गया। तो ये तो कितने का तकरीबन जो है ये डाला इस जो है यानी कि आपने लिया था? ये इस वक्त है ना होगा इसकी कीमत, बस अल्लाह ने जान बचा ली यार, कीमतों का क्या। वैसे कीमतों वैसे का- वैसे एक आइडिया होना चाहिए तकरीबन कितने की ये गाड़ी थी जो कि इस वक्त मुकम्मल तबाह हो चुकी है?
गाड़ी को है थी 1.5 खुद ही। 1.5 करोड़ हाँ और ये 1.5 करोड़ से बड़ी होगी, बड़ी होगी। अच्छा, वो हमने देखे थे यहाँ पर इस यहाँ जगह पर 2 नौजवान खड़े हुए थे। जी जी खड़े हुए वो थे। नौजवान कौन थे? एक तो भाईजान ये थे मोहसिन भाईजान पीछे, अच्छा, मोहसिन भाई थे, एक मोहसिन भाई थे। और एक और भाई थे हमारे, ये अपना उस्मान चीमा साहब, वो थे पीछे। ठीक है। तो ये 2 दोस्त थे पीछे खड़े हुए। अच्छा, ये यहाँ से, अच्छा उस्मान भाई, उस्मान मोहसिन भाई, आप ये यहाँ से निकल के उधर आ गए थे? नहीं, मैं पीछे ही था। आप पीछे ही खड़े हुए मैं थे? पीछे ही खड़ा हुआ था। ठीक है। जी, मैं था, उस्मान भाई थे, वो पीछे थे। हाँ। और भाई और एक मेहमान था, वो आगे थे। वो आगे थे। जी। नहीं तो आप गाड़ी में सारे गाड़ी में चढ़ गए जब पानी आया? जहरी बात है। हम फिर निकलने रहे थे ना, कह रहे हैं कि निकलने की तैयारी कर रहे थे ना, निकलने लगे पानी थे। तो इतना नहीं वो था। लोग जो टिकटॉक वाली बात कर रहे हैं वो झूठ है। देखें जी, हम निकल रहे थे इसी बीच में, देखा ना हमारा सामान सारा तो गाड़ी कैंपिंग का सामान जो था वो भी गाड़ी में था। गाड़ी में था सारा। हमने तो सारा सामान समेटा कि निकले, हाँ, हाँ, कि यार अब ना पानी का बहाव बढ़ रहा है, अभी तक हमारे कैंप तक नहीं आया। हमने कहा यार निकलें, अल्लाह की सुपुर्द निकलें इधर से, चलते हैं होटल में रहेंगे हैं। तो बस वो बात वही है कि अल्लाह, आपने कैंपिंग सिर्फ 3 घंटे के लिए की है वहाँ? नहीं कैंपिंग तो हमारी दिल था कि रात भी उधर ही करें। हाँ, रात भी उधर ही रहने का हमारा दिल था। देखा ना, सुकून की तलाश थी हमें। वहाँ से 50 फीट अगर कैंपिंग आपने दरिया कन्हार के पास की थी तो वहाँ से आप गाड़ी को स्टार्ट करते तो अपनी कैंपिंग के पास ले आते। बस जब इंसान की किस्मत में लिखा हुआ मामलात कि अगर नुकसान हमारी किस्मत में लिखा हुआ था ना, तो नुकसान होना ही होना था, तो अल्लाह की तरफ से हो गया। बाकी हमने जानबूझ के कोशिश नहीं की। इसी बात का तो दुख है वो भाईजान, इसी बात का तो दुख है कि ते बंदा अपना कोई रुड़ दे भी ते स्वाद हुंदा, ਇਹਦੇ बगैर अपना ਇਹ ਤੇ बच बचाइए च काम पै गए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये हालात हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे इस भाई को जो है, सुल्तान विरक भाई, जो कि बड़े अच्छे इंसान हैं, और गाड़ी जो है बता रहे हैं 1.5 करोड़ की गाड़ी है। और मोहसिन भाई थे साथ जी, मोहसिन भाई थे और एक और भाई हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे कि उनसे ही बात हो जाए। बहरहाल ये गाड़ी के हालात आपने देखे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हुई है, और इसको किस तरीके से जो है वो लाया गया। अब ये गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ये तबाह बर्बाद हो चुकी है। और ये पानी में जब गिरी है और उसके बाद पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, और बता रहे हैं कि हमने वहाँ पर कैंपिंग की थी, वहाँ से हम निकल रहे थे। बहरहाल पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, तो निकलते वक्त जो है ये खौफनाक हादसा जो है वो पेश आया था। ना इन्होंने कोई कह रहे हैं कि टिकटॉक बना रहे थे हम, जस्ट वहाँ पर हम कैंपिंग की थी और हम वहाँ से निकल रहे थे जब पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। बहरहाल ये हालात हैं। आपको गाड़ी के हालात भी दिखाए हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, और सुल्तान भाई का यही कहना है कि इस गाड़ी को हम करवाएंगे रिपेयर, और उसके बाद जो है इसको चलाएंगे भी, ड्राइव भी करेंगे इस पर दोबारा, और इसके बाद जो इनके ऊपर FIR हुई है ये चैलेंज करेंगे। उसके बाद दोबारा फिर नरान में ये जाएंगे, और उन्होंने खुद कहा कि मैं दोबारा फिर नरान में जाऊँगा। बहरहाल एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जो है मज़ीद और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ आपको। और इस वक्त मैं शेखुपुरा विरक फार्म हाउस में मौजूद हूँ, और 777 के नाम से ये फेमस है। और जो दरिया कन्हार कगान में एक रिवो डाला जो है पानी में बह गया था, उसको ड्राइव करने वाले जो शख्स थे वो सुल्तान विरक, जो कि उस्मान विरक के बड़े भाई थे। उस गाड़ी में जो है एक और भाई जो कि खुशकिस्मती से बच गए हैं, अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी दी है, और इनका नाम जो है उस्मान चीमा है। अब ये भी उस गाड़ी में, उस रिवो डाला जो था उसमें ये सवार थे। अब लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि ये टिकटॉक बना रहे थे, और टिकटॉक का शौक़ जो है वो इनको महंगा पड़ा, और वहाँ पर ये स्टंट कर रहे थे। अब ये सारी कहानी क्या है, उस्मान चीमा साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सुल्तान विरक के बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये 4 दोस्त कगान में सैर व तफरी के लिए गए थे, और वहाँ पर इन्होंने कैंपिंग की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह सेहत पाक। अच्छी है हाँ आपकी? जी ज़बरदस्त। अल्लाह ने आपको नई ज़िंदगी दी है हाँ जी भाईजान। माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें नई ज़िंदगी दी है, और हम ये ज़िंदगी का कभी अल्लाह ताला के आगे बहुत ज़्यादा एहसान मानते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक नई ज़िंदगी दी है। शुक्रगुज़ार हैं अल्लाह पाक के आप, और सजदा रेज़ भी हुए हाँ हैं जी, आप। हाँ जी अल्लाह का माशाल्लाह शुक्र जी। भी अदा किया जैसे हम इस आफत से निकले हैं तो सबसे पहले अल्लाह ताला के आगे सजदा किया है, नफल अदा किए हैं, या अल्लाह पाक आपने हमें एक नई ज़िंदगी दी है। अच्छा, आप सुल्तान विरक जो कि उस्मान विरक हैं, उनके बड़े भाई हैं ये,
क्या प्लान कैसे बना आपका जाने का, और ये क्या मामला वहाँ पे हुआ था? वहाँ पे टिकटॉक बना रहे थे आप, उसका शौक महंगा तो नहीं पड़ गया? नहीं, ये इस बात का टिकटॉक से कोई कोई लिंक नहीं, दूर दूर तक कोई तलक नहीं है। हमने उधर कैंपिंग की है, तो ये कितने बजे पहुँचे थे वहाँ? तकरीबन हम सुबह उधर 11 बजे के थे। 11 बजे 12 बजे पहुँचे? हाँ जी, उधर पहुंच गए थे। तो हम कौन सा अपना जाते गए हैं और गिर गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उधर कैंपिंग की है और 12 बजे आप पहुँचे हैं, 11 बजे आपने दरमियान पहुंचे, कैंपिंग की है। उसके बाद ये हमारे साथ वाक़या हुआ है 6:50 के या 55 के करीब हुआ है, शाम के टाइम? शाम के टाइम। तो तब ये हमने क्लोजिंग कर ली थी, कैंपिंग क्लोज था, ठीक है। वो क्लोज हो गया था। और पानी का जो है ना, मुझे ये बताएं आप कि दरियाए कन्हार से कैंपिंग कितनी दूर थी, गाड़ी कितनी दूर थी? कम से कम हम 100 फुट की दूरी पे बैठे थे उधर। गाड़ी भी 100 फुट के फासले पर थी? मेरे ख्याल वो 50 के करीब थी तब, जब वो पानी का। कैसे आप किनारे तक कैसे पहुंच गए? किनारे तक हम ऐसे पहुंचे हैं, पानी का बहाव तेज़ हो गया था। नहीं, मैं देख रहा हूँ वीडियो के अंदर और भी गाड़ियाँ हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो तो वहीं की। उधर जो हमारी गाड़ी थी ना, वो हमने कैंप से तकरीबन 50 फुट की अपना थोड़ी आगे थी, तो वो भी हमारे साथ ही खड़ी थी। इतने दूर पे नहीं खड़ी थी, आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल पास खड़ी थी। जिस जगह पे हमारी गाड़ी खड़ी थी उधर एकदम पानी का बहाव जो वो तेज़ हो गया था। आप बता रहे हैं कि दरियाए कन्हार से 50 फीट के फासले पर आपकी जी जी जी, ऐसे ही है? ऐसे। लेकिन वीडियो के अंदर देखा जा रहा है कि आप जब उसको बैक रिवर्स कर रहे हैं, उस सुल्तान विदक जो है उसको बैक जो है गिर जब पानी आया है तो भाई, और हम ऊपर बैठे हैं, जाने की तैयारी में। दरिया के किनारे कैसे पहुंच गए आप लोग? पानी वहाँ पर पहले से मौजूद नहीं था? कुछ पता? पानी है था, कम था उधर, अच्छा, थोड़ा ना होने के बराबर था। तो इस टाइम पानी, शाम के टाइम उधर एकदम पानी का सेंटर बहाव में तेज हो कैसे गया आ था। गए वो? उसके किनारे सेंटर पे कैसे आ गया? किनारे वीडियो तो नहीं बना रहे थे? कोई ड्रिफ्टिंग नहीं, या कोई स्टंट? हमने भाई ने इस तो बात कह रहे हैं ना वहाँ पर भाई ने इस बात का ऐलान किया है, जो भी अपना हमारी वीडियोस अपना ये दिखाए कि ये लोग टिकटॉक बना रहे थे, दरिया क्रॉस कर रहे थे, हम उसको 50 लाख रुपए इनाम देंगे। ठीक है। तो हमने वो इसी बात पे रखा है। ये मामला तब पेश आया, लोगों ने तब वीडियो बनानी स्टार्ट की है जब हम दरिया के अंदर चले गए हैं। तो जब हमारा उधर डाला फंसा है तो तब किसी ने नहीं बनाई, 4-5 मिनट लगे, हम ऊपर भी बैठे रहे, हम नीचे नहीं गए। हमें यही था कि अभी निकल जाएगा, अभी निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं वीडियोस में, देखा भी होगा। और जो हैं थे उधर राफ्टिंग वाले वालों ने हमारा सामान भी रेस्क्यू किया था। अगर हमने टिकटॉक बनाने होते तो सामान तो हमने साथ नहीं था लेकर दरिया में घुसना। वो वीडियो के अंदर नजर नहीं आ रहा आपका सामान जो वो रेस्क्यू कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो काफ़ी वीडियोस में आया है। जो जैसे हम गए हैं ना नीचे, जैसे सुल्तान भाई नीचे हुआ है, तो तब वो हमारे अपना कुछ सामान, हमारे बैग कपड़ों के, वो उन लोगों ने 2-3 उधर से पकड़ के अपना राफ्टिंग में रखे थे, बोर्ड में। अच्छा, वो बोर्ड में रखे? जी जी, उधर रखे थे। ठीक है। तो कुछ मोबाइल वगैरह आपके सारा कुछ? वो कपड़े थे, मोबाइल तो हमारी पहले ही अपना पॉकेटों में थे। तो जो दूसरा सामान है वो हमारा उन लोगों ने 3 किलोमीटर आगे जाके रेस्क्यू किया था। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि आप गाड़ी के फ्रंट में बैठे थे बैग पे थे हम। आप बैक जी जी, हम फ्रंट पे कौन बैठा हुआ था? फ्रंट पे भाई था और एक भाई का दोस्त था। वो मोहसिन बैठा हुआ था? नहीं, वो मोहसिन मेरे साथ था। मोहसिन और आप दोनों पीछे खड़े? पीछे थे हम दोनों, ब्लैक ट्राउजर शर्ट पहने थे, हम पीछे थे दोनों। आप पीछे खड़े हुए थे, तो आप वहाँ से निकलने लगे, अचानक ही पानी आ गया। इसका टिकटॉक से कोई लेन देन नहीं है। तो हमारा ये नहीं है कि अभी हम अपनी आने वाली नौजवान को अपना गलत गाइड करें कि लो जी ऐसे टिकटॉक बनाए। नहीं, ये हरगज़ नहीं करना चाहिए। दरिया के पास जब भी जाएं अपना एहतियात करें। हम तो तकरीबन 50-100 फुट की दूरी पे बैठे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो हमें देख रहे हैं वो कम से कम दरिया से कुछ 300 फुट जाके दूर बैठे हैं। और हर बंदे को अपना एहतियात करना चाहिए। तो केपी के गवर्नमेंट के वाले से क्या कहेंगे? उन्होंने तो आपको तोहफा दे दिया FIR हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह। उन लोगों ने, जैसे हम उस आफत से निकले हैं, तो जैसे हमारा डाला निकला है, तो उन लोगों ने हम पे FIR दे दी है। वहाँ से पकड़ लिया था? वहाँ से पकड़ लिया था, दूसरे दिन जाकर पकड़ा था उन लोगों ने हमें। कहाँ से पकड़ा? उधर हम दरिया के अपना वो अपनी गाड़ी शाड़ी निकाल रहे थे, वहाँ पे ही आ गए वो? वहाँ पे आ गए, उन्होंने वहाँ से पकड़ लिया? वहाँ से पकड़ा है। ठीक है, जमानत करवाई फिर आपने? जी जी, हमने ज़मानत कराई है। तो
तो ये हालात हैं जी। ये हमारे भाई थे जो कि उस्मान चीमा, जो कि उस हादसे का शिकार हुए थे और उस गाड़ी में जो कि रिवो डाला था और उसकी बैक साइड पे जो दो नौजवान आपको नज़र आ रहे थे, उनमें एक मोहसिन जिससे हमने पहले गुफ्तगू की और एक ये भाई जिनका नाम उस्मान चीमा है, ये दोनों पीछे खड़े हुए थे। और वहाँ से ये बता रहे हैं कि गाड़ी को हम निकालने लगे थे कि अचानक पानी आया तो हमें समझ नहीं आई कि हम वहाँ पर क्या करें और गाड़ी वहाँ पर फंस गई थी, जिसकी वजह से पानी का फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ। बहरहाल लोग कह रहे थे कि ये टिकटॉक का सीन था, टिकटॉक बनाने का जो शौक़ है वो इनको महंगा पड़ा था। बहरहाल इन्होंने इस चीज़ की तरदीद की है, डिनाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जो है वहाँ से निकल रहे थे, हमने कैंपिंग की वहाँ पर और शाम 6 बजे के करीब जो है हम वहाँ से निकल रहे थे और इनके ऊपर भी FIR दर्ज की गई है और जो कि KP के जो कगान डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से जो है इनके ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी, जिनमें इनको नामज़द किया गया और उसके बाद इन्होंने बेल करवाई और ये अब दोबारा वापस शेखुपुरा पहुँचे हैं। गाड़ी के जो हालात हैं वो भी आपने देखे और आज के प्रोग्राम में आपने सुल्तान विरक का भी जो है सारा मौक़िफ़ वो भी हमने आपके सामने रखा। और ये सुल्तान विरक जो हैं ये उस्मान विरक के बड़े भाई हैं और इनकी वजह शोहरत जो है वो ये बिज़नेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है और बिज़नेसमैन है। और इस वक्त उस्मान विरक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बिज़नेस के हवाले से वहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं और यहाँ पर उनके बड़े भाई हैं और ये दो ही भाई हैं जो कि सुल्तान विरक और उस्मान विरक। और बहरहाल वहाँ पर अल्लाह ने इनको नई ज़िंदगी दी है और अब ये अपने घर पर, और आज हम इनके फार्म हाउस पर मौजूद थे। इनके 777 जो कि इनका एक ग्रुप है, वहाँ पर इनका एक नाम बनाया हुआ है 777 के नाम से इनका एक जो है वो फार्म हाउस है, वहाँ पर हम आज मौजूद थे और सारे हालात वाक़यात हमने आज आपको दिखाए, उन लोगों से मिलवाया जो कि इस हादसे का शिकार हुए थे। बहरहाल आपसे ये मुतालबा है कि आप लोग जाते हैं, आप जाएँ। पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरती है, नेचुरल चीज़ें हैं, अल्लाह की बड़ी बड़ी खूबसूरत जो है वहाँ पर वादियाँ हैं और वहाँ पर जाके उनको एक्सप्लोर करें और देखें आप। बहरहाल टिकटॉक जो है इसको ना बनाएं, अपनी ज़िंदगी को बचाएं, क्योंकि ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा है और ये अल्लाह ने हमें एक ख़ास टाइम के लिए हमें दी हुई है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का जो टाइम है अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारें और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात हम तमाम पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और सुल्तान विरक और इनके भाई उस्मान विरक और ये जितने लोग थे इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।